हम कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84, 85 और आकलन 15 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 81, कहानी को पढ़िए और कहानी के आगे बढ़ाइए। एक बकरी चरने के लिए जंगल गई। सामने बाघ आ गया। बकरी पहले तो घबराई, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, अगर मुझे न खाओ तो मैं तुमको 3 सच्ची बातें बताऊंगी। बाघ बकरी की बातें मान गया। बकरी बोली, पहला सच, अगर तुम मुझे न खाओ और ये बात जाकर दूसरे बाघों को बताओ तो वे तुम्हारी बात को झूठ समझेंगे। ये सच है ना? बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। बकरी बोली, अगर तुम मुझे न खाओ और मैं ये बात दूसरी बकरियों को बताऊं तो वे मुझे झूठा समझेगी। ये भी सच है ना? बाघ बोला, हाँ ये भी सच है। अब तीसरा सच बताओ। बकरी बोली, तीसरा सच ये है कि तुम्हारा पेट भरा है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अब तक तुम्हारे पेट में होती। सुनकर बाघ को हंसी आ गई। बोला, ये भी सच है। बकरी बोली, तुमने वादा किया था, अब तुम मुझे छोड़ दो। बाघ, ठीक है, मैं वादा निभाता हूँ तो मैं छोड़ रहा हूँ। बकरी बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाघ, तुम तो बहुत चतुर निकली। बकरी, सब आपकी मेहरबानी है महाराज। के आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे? कोई 2 नाम सोच कर लिखो। चतुर बकरी या बकरी की चतुराई। नीचे दिए गए वाक्य में उपयुक्त जगह पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। बाघ बोला, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। तो बाघ बोला, इन्वर्टेड कोमा, एकदम सच है। दूसरा सच बताओ। ये था कार्यपत्रक 81। कार्यपत्रक 82। आपने साइकिल चलाना किससे और कैसे सीखा? लिखिए। मैंने मेरे दोस्त से सीखा। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तब मेरे दोस्त ने मुझे साइकिल चलाना सिखाया। दूसरा प्रश्न, साइकिल चलाना सीखने के बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए? लिखिए। मैं बाजार से सामान ले आता हूँ साइकिल पर जाकर। मैं खेत पर आ जा सकता हूँ। काम पर जाना आसान हो गया है। तीसरा प्रश्न, महिलाओं के जीवन में साइकिल चलाने से जो आत्मविश्वास जगा, उससे जीवन में क्या क्या बदलाव हुए? लिखिए। महिलाएं आज बाजार का काम स्वयं कर लेती है। मजदूरी पर जाने के लिए साइकिल से जाती है। खेतों पर जाने के लिए भी साइकिल का प्रयोग करती है। पानी लाने के लिए भी साइकिल का प्रयोग करती है। आपके स्कूल में साइकिल से आने वाले किसी एक बच्चे से बात करते हुए उसके साइकिल चलाने का अनुभव लिखिए। हमारे विद्यालय में हार्दिक जोशी नाम का एक लड़का साइकिल से विद्यालय आता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है। उसने बताया कि पैदल आने में उसे 1 घंटे का समय लगता था, अब 20 मिनट में आ जाता है और थकान भी नहीं होती है। ये था कार्यपत्रक 82। कार्यपत्रक 83। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। एक कंपनी ने नई कार बनाई। उस कार को जनता के सामने लाने के लिए सजाया गया और कारखाने से बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई। लेकिन बाहर निकालते समय पता चला कि कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज़्यादा थी। सभी लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दरवाजे को ऊपर से 1 इंच काट दिया जाए और बाहर निकालकर वापस ठीक कर दिया जाए। कंपनी के सभी बड़े अधिकारी अपना दिमाग लगा रहे थे, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी वहाँ खड़े एक मजदूर ने कहा, साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ समाधान निकालूं। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है, बताओ अब क्या करना चाहिए। मजदूर ने चुपचाप चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। हवा कम हो जाने से कार लगभग 2 इंच कम हो गई। मजदूर ने कहा, साहब, अब कार आराम से निकल जाएगी। सभी अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा करने लगे। पहला प्रश्न है, सभी अधिकारी क्यों परेशान थे?
क्योंकि नई कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज़्यादा थी। आपको अधिकारी का स्वभाव कैसा लगा? अधिकारी का स्वभाव अच्छा व सरल लगा। प्रश्न नंबर 3, कार निकालने की समस्या का समाधान किसने किया और कैसे किया? मजदूर ने चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकालकर मजदूर ने इसका समाधान किया। मजदूर की प्रशंसा किसने की? सभी अधिकारियों ने मजदूर की प्रशंसा की। इस घटना से आप क्या समझते हैं? कि कभी किसी व्यक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। सभी से विचार विमर्श कर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। छठा प्रश्न है, आपने अथवा आपके किसी परिचित ने कभी किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला हो तो लिखिए। एक बार हमारे गांव में एक गाड़ी कीचड़ के अंदर फंस गई थी। तब सभी ग्रामवासियों ने मिलकर गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला था। ये था कार्यपत्रक 83। कार्यपत्रक 84, निम्नलिखित समस्त पदों को उनके समास घर से मिलाइए। चारपाई है द्विगु समास, महाराज है कर्मधारय समाज, त्रिनेत्र है द्विगु समास, माखन चोर है तत्पुरुष, तिरंगा है कर्मधारय समास, नील गाय है कर्मधारय, स्वर्ण कमल कर्मधारय, सप्ताह है द्विगु, नवरात्र है द्विगु और विद्यालय है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित समस्त पदों से उचित समास में राइट का निशान लगाएं। चौराहा द्विगु समास, दोपहर द्विगु समास, राधा कृष्ण द्वंद्व समास, प्रतिदिन अव्ययी समास, गजानन क्रमधारय समास। कार्यपत्रक 85, दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। निज गौरव नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, सब जान जाएं अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, मर हो न निराश करो मन को। कविता में दिए गए तजो का अर्थ है छोड़ना। हम किस बात का ध्यान रखना है? हम भी कुछ हैं, सब कुछ खो जाए पर क्या है जो नहीं खोनी चाहिए? आत्मसम्मान। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य को निराशा क्यों नहीं होनी चाहिए? निराश होने से अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक आत्मविश्वास। कविता के भाव अपने शब्दों में लिखो। कवि कहते हैं, तुम मानव हो, तुम्हें अपने गौरव का हमेशा ध्यान होना चाहिए। तुम अपने होने के महत्व को समझो, ऐसे कर्म करो कि मृत्यु के बाद भी हमारा यशगान होता रहे। चाहे सब कुछ मिट जाए लेकिन हमारा आत्मसम्मान नहीं मिटना चाहिए। चाहे कुछ भी अड़चन आ जाए, अपने कर्म का त्याग मत करो, न ही निराश होना चाहिए। ये इसमें कवि कह रहा है। कार्यपत्रक 85, आकलन 15, कर्म शब्द को बोलचाल की भाषा में कहते हैं काम। सांप शब्द का तत्सम रूप है सर्फ। छात्रावास शब्द का संधि विच्छेद छात्र प्लस आवास। दीर्घ संधि है स्वर संधि का भेद। विराम चिन्हों में संबंध विकल्प है। प्रश्नवाचक -1 और इन्वर्टेड कोमा, ये विराम चिन्ह है। हमारे जंगल विषय पर आप अपने विचार लिखें। प्राचीन समय में खूब जंगल थे, लेकिन अब धीरे धीरे मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काटता जा रहा है, जिससे जंगली जानवरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में राइट व गलत का निशान लगाएं। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, राइट। व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, गलत।
स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है, राइट। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, गलत। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8, आप अपने काम समय से करते होंगे। काम समय से करने से कोई 4 लाभ लिखिए। काम का बोझ नहीं बढ़ता, जल्दबाजी नहीं रहती। तीसरा है समय पर करने से काम सही ढंग से होता है। और चौथा है मन में आत्मविश्वास पैदा होता है। प्रश्न नंबर 9, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों में तोते एवं अन्य पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। आपके विचार से ऐसा करना उचित है? अपने विचार को लिखिए। नहीं, ईश्वर सभी जीवों को स्वतंत्र जीवन प्रदान किया है, चाहे वह मनुष्य हो या जीव जंतु। हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। उन्हें खुले आसमान में आज़ाद रहना पसंद है। ये था कार्यपत्रक 81, 82, 83, 84, 85 और आकलन 15 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इन सभी कार्यपत्रकों के हल हमने इस चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को ओपन करें, वहाँ प्लेलिस्ट में सभी कार्यपत्रक खुल जाएंगे। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।